नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। मिलकर पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर वाली किताब। नूर वाली किताब कुरान पाक है। कुरान पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाने वाला, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौजज़े मिले हैं। उनमें से एक ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन जो मौजज़ा है, उस मौजज़े का नाम कुरान करीम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा मिला है। कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स कुरान पाक के किसी भी एक लेटर में, किसी भी एक हर्फ में चेंजिंग नहीं कर सकता। कुरान पाक प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह नाजिल हुआ था ना, बिल्कुल उसी तरह आज भी हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। हमारे पास मौजूद रहेगा। मुसलमान आते रहेंगे, कुरान पाक की तिलावत करते रहेंगे, कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, कुरान पाक सीखते रहेंगे और कुरान पाक सिखाते भी रहेंगे, अपने घर में भी रखेंगे, इससे बरकतें भी हासिल करेंगे। इसीलिए आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप इस किताब को पढ़ने का तरीका भी सीखें। इस किताब में क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं हम अपने प्रोग्राम में ये भी आपको बताते हैं, और आखिर में कुरान पाक के हवाले से एक ज़बरदस्त मुकाबला भी होता है। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पे दुरूद पाक की एक फ़जीलत शामिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होता है तजवीद क्लास। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम कुरान पाक की सबसे पहले तिलावत सुनते हैं और उसके बाद जो तिलावत हमने सुनी है उसमें ऐसे कौन सा रूल आज हमने सीखना है जिसके ज़रिए से कुरान पाक हम दुरुस्त अंदाज से पढ़ सकें, वो बयान किया जाता है। तो इसके लिए मैं दावत देता हूँ कि हमज़ा भाई तशरीफ़ लाएँ और हमें कुरान पाक सुनाकर हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौम कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनह। फस्बिर सब्रन
ذكرا جميلا صدق अल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अभी आपने ये जो तिलावत सुनी, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा है कारी साहब ने, और कितनी खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत की है। अब इसमें जो बहुत सारे कवायद का ख्याल रखा है ना, जिसकी वजह से आपको तिलावत सुनने में मज़ा भी आया है, अच्छा भी लगा है, और आप भी शायद चाह रहे हो कि मैं भी ऐसी अच्छी तिलावत करूं। उसमें कुछ कवायद होते हैं, उनका ख्याल रखना होता है ताकि हम कुरान पाक सही पढ़ें। आज हम जिस कायदे के बारे में या जिस रूल के बारे में सीखेंगे ना, उस रूल का नाम है हरकात। क्या नाम बताया मैंने? मुश्किल नाम है, आसान नाम है? आसान नाम है, हाँ, हरकात। यानी शुरू में ही आपकी इससे दोस्ती हो गई, आपने कहा ये तो बहुत आसान है। तो आज हम हरकात के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं ये हरकात क्या होती हैं। देखें जी, एक होता है ज़बर, ये रहा ज़बर, ये नज़र आ रहा है? अगर ये छोटा छोटा सा लग रहा हो, वैसे छोटा सा नहीं लगेगा, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को आपको करीब से दिखाएंगे। तो ये देखें, ये ऐसा शेप, ज़बर भी ऐसे ही है ना, थोड़ा सा यूँ नहीं बल्कि थोड़ा सा क्रॉस ऐसे, तो इसे कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं इसको? ज़बर। अच्छा जी, अब ज़ेर देखते हैं। ये रहा भाई, ये देख रहे हैं, ये भी ऐसा ही है, ज़बर की तरह है, लेकिन इसका नाम है ज़ेर। अब सवाल ये है कि ये क्या, ये भी वैसे ही है और ये भी वैसे ही है, दोनों सेम सेम है, लेकिन एक हो गया ज़बर और एक हो गया ये क्या बात हुई? एक का नाम, दोनों का नाम ज़बर होना चाहिए या फिर दोनों का नाम ज़ेर होना चाहिए? ये क्या, एक ज़बर और एक ज़ेर? प्यारे बच्चों, इसकी वजह यह है कि जो भी हर्फ होता है ना, अलिफ बा ता सा जीम सीन नून और क्या क्या है, दाद और तो फा और क्या बताया किसी ने, कौफ सीन, ये जितने भी हुरूफ हैं ये लेटर्स हैं। तो अगर आप उनके ऊपर ये वाला शेप देखें, ये शेप उन हुरूफ के ऊपर देखें, तो इसका नाम हो जाता है ज़बर। और अगर किसी हर्फ के नीचे देखें, जैसे ये हमज़ा है ना, ये हमज़ा के नीचे है या ऊपर है? नीचे। अब इसका नाम हो गया ज़ेर। अच्छा चलें, ये बता दें, ये नीचे ऊपर है? नीचे। इसका नाम हो गया ज़ेर। अब ये ज़बर नहीं बल्कि, तो शेप दोनों का एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है। ज़बर होता है ऊपर और ज़ेर होता है नीचे। ज़बर ज़ेर समझ गए? चलें भाई, अब हम तीसरा समझते हैं, उसका नाम है पेश। ढूंढते हैं यहाँ पे पेश कहाँ है। पेश भाई, पेश मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, दूसरी लाइन में भी नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है लेकिन उसको छोड़ दें। तीसरी लाइन में ई आ गया, ये देखें, ये शेप नज़र आ रहा है आपको? एक और शेप नज़र आ रहा है? दो पेश एक साथ आ गए, ये है पेश। ये जो पेश होता है ना, ये भी ज़बर की तरह ही होता है, जैसे कि क्रॉस लिखा हुआ है ना, ऐसे ही होता है, बस इसके ऊपर कॉर्नर पे एक राउंड सर्कल होता है। राउंड सा सर्कल है ना, यूँ समझिए पेश, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक राउंड सर्कल, एक गोल दायरा बना हुआ है, तो ये बन गया पेश। पेश कभी भी हर्फ के नीचे, ये ऊपर ही रहता है। कहता मैं कहाँ पे आऊँगा, हाँ मैंने ऊपर रहना है, मैंने हर्फ के ऊपर आना है, मैंने नीचे नहीं आना। तो पेश नीचे नहीं आएगा, पेश हमेशा ऊपर होगा। देखिए रॉ है ना, ये है रॉ। अब पेश कहाँ पर है, ऊपर नीचे? ऊपर। ये है जीम, जीम के ऊपर ये है पेश। अच्छा भाई, एक और देखते हैं। ये रही, ये क्या है, ये ऊपर नीचे ऊपर है। चले अब मैं देखता हूँ कि आपको ज़बर ज़ेर पेश की पहचान हुई या नहीं। जल्दी जल्दी बोलना है आपने, ठीक है? हम ढूंढते हैं, शुरू करें ढूंढना। ये क्या है, जल्दी? ये और ये ज़ेर। शाबाश, बहुत जल्दी पिक कर लिया। ये ठीक है जी। अब काम करते हैं, इस लाइन में आ जाते हैं। ये ज़ेर, ये ज़बर, और ये और ये और ये ज़बरदस्त भाई, बहुत खूबसूरत। आप लोगों को ज़बर ज़ेर पेश की अच्छी पहचान हो गई। अब ये जो है ना ज़बर ज़ेर पेश, इनको कहते हैं हरकात। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे 3-4 भाई होते हैं ना, एक का नाम क्या है, कामिल, और एक का नाम क्या है, कोई भी रख दें,
फुरकान, और तीसरे का नाम रेहान। एक है कामिल, एक है फुरकान और एक है रेहान। लेकिन इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? भाई, भाई बोलते हैं ना। इसी तरह एक है ज़बर, एक है ज़ेर और एक है तीनों भाई हैं, लेकिन इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? हरकात। ये इनका नाम है, हरकात। अब हरकात आप समझ गए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ही हरकात कहीं कुरान पाक में हमें दिखेगी तो हमने करना क्या है? हमने वहाँ पर उसको बग़ैर खींचे पढ़ना है। हरकात हुरूफ़ मद्दा के साथ भी आती हैं, वो भी आपको बताएंगे, अभी उसको आप छोड़ दें। जस्ट सिंपल जहाँ पे हरकत आएगी वहाँ पर आपने खींचना नहीं है। इसकी मिसाल भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये देखें, सीन के ऊपर हरकत है, इसको पढ़ेंगे सा, सा ऐसे। अभी कारी साहब ने भी बगैर खींचे पढ़ा है। ये है आ, मैंने खींचा। ये है ला, मैंने खींचा। अब तीनों को पढ़ता हूँ, सअला, खींचा। बच्चे यही गलती कर रहे होते हैं। कार साहब बता रहे होते हैं बेटा सही पढ़े इसको, बगैर खींचे पढ़े। अच्छा कार साहब, सअला क्या कर दिया बेटा, सारा खींच दिया, खींचा नहीं, सही पढ़े। अच्छा कार साहब, सअला, तो भाई लाम खींच दिया, 2 सही कर दिए, 1 गलत कर दिया। बेटा लाम को ठीक पढ़ें, सअला। अब हमज़ा और लाम सही पढ़ दिए, सीन खींच दिया। तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। आप अच्छी तरह पहचान करें, प्रैक्टिस करें, गलती नहीं होगी। देखें ये बा के नीचे ज़ेर है, इसको मैं पढ़ता हूँ, बा ज़ेर बी। खींचा तो नहीं है ना मैंने, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। अब पेश पढ़ता हूँ भाई, पेश कहाँ था? ये रहा, रॉ पेश रू, रू गलत सही, गलत, रू सही। जीम पेश जू, ये ठीक है। हरकत को बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है। जब भी ज़बर पढ़ते हैं ना तो आपका मुंह और आवाज़ खुलता है। जैसे सीन ज़बर सा, 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 मुंह और आवाज़ खुल रहा है। और जब ज़ेर पढ़ते हैं तो आवाज़ नीचे गिरती है, ऐसा लगता है नीचे गिर रही है। ई, बी, बा, मुंह और आवाज़ खुल रहा है ना, और बी, बी। लेकिन जब आप पेश पढ़ते हैं ना तो आपके दोनों होंठ गोल हो जाते हैं। जैसे बू, होंठ गोल हो गए। सू, नू, रू, जू, जो भी आप पेश पढ़ेंगे होंठ गोल होगा। होंठ गोल करना ज़रूरी है, वरना पेश आपसे सही नहीं पढ़ा जाएगा। आज आपने प्यारे बच्चों हरकत के बारे में सुना, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, बहुत सारे प्रैक्टिस करें, दूसरे को भी एक बार ये सिखा दें। आप सिखा देंगे तो आपको भी याद रहेगा। अल्लाह करीम हमें दुरुस्त कुरान पाक पढ़ने वाला बनाए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद जो सूरतें हैं, आयतें हैं, उनकी फजीलतें सुनते हैं। उनकी शान क्या है, बरकत क्या है, जैसा कि आपको पता है वो हम सुन रहे होते हैं। आज हम 3 सूरतों के बारे में सुनेंगे और वो हैं कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरतें। कोई पहचाना सबसे आखिरी 3 सूरतें कौन कौन सी हैं? मैं बताता हूँ, आप वैसे पहचान गए माशाअल्लाह। सबसे आखिरी सूरत है सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन, ये वाली सूरत। और दूसरी सूरत है उससे पहले वाली सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये वाली। और उससे पहली सूरत है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरत। इन 3 सूरतों को पढ़ने की क्या फजीलत है, इनकी क्या शान है, वो सुनाता हूँ आज मैं। एक बार जन्नती सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए हाजिर हुए। जब वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, पढ़ो। क्या फरमाया? पढ़ो, पढ़ो। वो सहाबी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि उनको नहीं पता था कि क्या पढ़ना है। मैं आपको कहूँ पढ़ो, आपको तो नहीं पता ना, तो वो खामोश रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, पढ़ो। वो सहाबी दोबारा खामोश रहे, उन्होंने फिर कुछ नहीं पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया पढ़ो। तो वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ूँ? पूछ रहे हैं ना कि या रसूलल्लाह पढ़ने का इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ूँ?
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबह और शाम 2 टाइम बताएं। कौन कौन से टाइम हो गए? और हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह शाम। कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन, ये निक नेम है। मुअव्वज़तैन सूरह फलक और सूरह नास का ये निक नेम है, मुअव्वज़तैन। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन 3-3 मरतबा पढ़ लिया करो, ये तुम्हें हर चीज़ से किफ़ायत करेंगी। यानी हम चाहते हैं ना कि हमारे तमाम कामों के लिए कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए कि हमारे सारे काम होते रहें, हमारे सारे काम होते रहें। तो उसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफ़ा दे दिया कि आपने सुबह पढ़ना है 3 बार और शाम को पढ़ना है 3 बार। अब तीनों सूरतों का नाम प्यारे बच्चों आप बताएंगे आवाज़ से। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी आवाज़ से। एक सूरत कौन सी है? सूरह नास। उससे पहली सूरत कौन सी है? सूरह फलक। और उससे पहले सूरत सूरह इखलास। ये सूरतें पढ़नी है, लेकिन पहले सूरह इखलास पढ़नी है, फिर सूरह फलक पढ़नी है और फिर सूरह नास पढ़नी है। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी हो जाएगी। अल्लाह करीम कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए और ये वजीफ़ा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हमारा कुरान। नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ कितमीर रज़ा तारी। आज हम इस सेगमेंट में ऐसे 2 पहाड़ों के बारे में सुनेंगे जिनका जिक्र ख़ास तौर पर कुरान पाक में आया है। पहाड़ों का नाम है सफ़ा और मरवा। प्यारे बच्चों, आइए पहले मैं आपको वो आयत सुनाता हूँ जिसमें इन पहाड़ों का जिक्र है। पारा नंबर 2 सूरह बक़रा की आयत नंबर 158 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो उस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे तो बेशक अल्लाह नेकी का बदला देने वाला है, खबरदार है। प्यारे बच्चों, काबा शरीफ के बिल्कुल करीब ही ये 2 पहाड़ियाँ हैं। एक मरतबा हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हैं, इन पहाड़ों पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक जगह पर छोड़कर पानी की तलाश में तशरीफ़ ले गई थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन पानी कहीं नहीं था, तो हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा इन 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़कर पानी तलाश करने लगी। अल्लाह पाक को अपनी उस नेक बंदी की ये अदा बहुत पसंद आई। हज़रत बीबी हाजरा के मुबारक कदम इन 2 पहाड़ों पर लग जाने की वजह से इन 2 पहाड़ों को यह इज़्ज़त व अज़मत मिल गई कि हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक मुबारक यादगार बन जाने का इन 2 पहाड़ों को एजाज़ हासिल हो गया। एक पहाड़ी का नाम सफ़ा और दूसरी पहाड़ी का नाम मरवा है, और ये दोनों पहाड़ियाँ हज और उम्रा करने वालों के लिए चक्कर लगाने की जगह बन गई। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों से अगर किसी जगह को कोई ख़ास ताल्लुक़ हासिल हो जाए तो वो जगह बहुत इज़्ज़त व एहतराम वाली बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बारे में सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, आज आपने 2 पहाड़ियों के बारे में सुना, फिर सफ़ा और मरवा के बारे में। अल्लाह करीम मुझे, आपको, हम सबको भी हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसमें होगा एक ज़बरदस्त मुकाबला। देखते हैं ज़बरदस्त होता भी है या फिर नहीं होता, कौन सी टीम कैसे सवाल के जवाब देती है और कैसे नहीं देती। हमारे सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, हमारे सेगमेंट में मुकाबले का तरीका कुछ यूँ होता है। देखें, आपके सामने बोर्ड नज़र आ रहा है और बोर्ड के साथ एक रेड कलर की बास्केट भी नज़र आ रही है। बोर्ड पर 6 नंबर लिखे हुए हैं। 6 नंबर है ना भाई?
कम ज़्यादा तो नहीं है? मेरे पास भी 6 सवालात मौजूद हैं। मैं सवाल करूंगा, टीम ए से सिलेक्शन करेंगे, टीम बी से सिलेक्शन करेंगे। आपने वहाँ पर आना है, सवाल सुनना है गौर से। कैसे सुनना है? बिल्कुल गौर से कि क्या सवाल हुआ है और किस नंबर का हुआ है। उसके बाद आपने ये रेड कलर की बास्केट में जवाब लिखा हुआ है, आपने कोई नहीं लिखना, बस आपने तलाश करना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तलाश करके सामने पिन लगी हुई है, नंबर के आगे आपने पिन अप कर देना है, उसको थंब पिन कर देना है। अगर आपका जवाब ठीक होगा और बल्कि सारे जवाब ठीक होंगे, आप जीत जाएंगे और आपकी टीम भी जीत जाएगी। फिर टीम ए से कौन आएगा मुकाबले के लिए? टीम ए से। अच्छा भाई, टीम ए से आप आ जाएं, आप आ जाइए उधर। और टीम बी से कौन आ रहा है? टीम बी से 1 2 3 4 5 माशाल्लाह सारे आने के लिए तैयार हैं। आप आ जाएं बेटा, उधर चले जाए, आप उधर चले जाए। चले भाई, दोनों बच्चों ने पोजीशन संभाल लिए, तो फिर मुकाबला शुरू करें जी। अच्छा भाई, पहला सवाल टीम ए और टीम बी दोनों से। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन हैं? टीम ए की तलाश जारी है। टीम ए अपना जवाब तलाश करने में मसरूफ़ हैं। टीम बी ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर हम काउंटिंग शुरू कर देंगे। काउंटिंग शुरू हो जाती ना, 3 2 1 फिनिश, ऐसे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जल्दी से काउंटिंग शुरू करें, कर दें? 5 से शुरू करेंगे, मेरे साथ कहना है। चलें, 5 4 3 2 1। बस भाई, टाइम अप, टाइम ख़त्म हो गया। आप क्या करें? सवाल नंबर 2, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किस नमाज की अजान में कहा जाता है? ये अजान में कहा जाता है। आप ढूंढना शुरू कर सकते हैं आप फ़ौरन। ये जो बच्चे 5 नमाज़ों के पक्के पाबंद हैं ना, हाँ भाई किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जो बच्चे 500 नमाज़ें पढ़ते हैं ना, उनको तो इसका जवाब आता होगा। वो कहेंगे मुश्किल ही नहीं है, हमारे लिए तो इतना आसान है, तो इस नमाज में आता है। टीम बी को देखे जवाब मिल गया है और टीम ए की भी तलाश जारी है। माशाल्लाह, इन्होंने भी देखें। सवाल नंबर 2 है ये भी याद रखना है। सवाल नंबर 2, सब आवाज़ से कह दें, सवाल नंबर 2। हाँ, बहुत तेज़ कह दिया है। एक बार दोबारा कहिएगा, सवाल नंबर 2। सबने सुना है ना? हाँ सही है भाई। चलें भाई, अब है सवाल नंबर 3। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, ये नेक बंदे हैं बहुत। क्या नाम? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका मज़ार शरीफ पंजाब के किस शहर में है? पंजाब में है। पंजाब के जिस शहर में है ना, वो शहर का नाम तलाश करना है आपने। वेरी गुड भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये हुई बात। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा जल्दी करने से गलती हो जाएगी, लेकिन इतना आराम से भी नहीं करना कि बहुत टाइम हो जाए। सब बातों का ख्याल रखना है। टीम ए भी अभी तक तलाश जारी है भाई, क्या ढूंढ रहे हैं? पंजाब के बहुत सारे शहर हैं, मुल्तान भी आता है पंजाब में। भाई टाइम ख़त्म करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। 3, मेरे साथ पढ़ लें सब, 3 2 1 और टाइम ख़त्म। सवाल नंबर 4 है भाई, वितर की नमाज में कितनी रकअतें होती हैं? चले भाई, दोनों को जवाब मिल गया है इस बार, माशाल्लाह, ये तो कमाल हो गया है, बहुत ज़बरदस्त हो गया। सवाल नंबर 5 है, दुनिया की सबसे पहली खातून कौन हैं? दुनिया की सबसे पहली खातून कौन है? चले भाई, टीम बी को जवाब मिल गया है और टीम ए अभी जवाब की तलाश जारी है। भाई ऐसा क्या तलाश कर रहे हैं आप, क्या ढूंढ रहे हैं आप? चले भाई, मैं इनके पास आ गया हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप, ये बताएं, कुछ तो बताएं, कान में बता दें क्या ढूंढ रहे हैं। क्या पता मैं हेल्प कर दूँ? कुछ भी नहीं चल रहा है? हेल्प नहीं। अच्छा, हेल्प नहीं करूँ? वाह भाई, बहुत अच्छे बच्चे, ज़बरदस्त भाई। लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हैं ये तो बता दें। नहीं बता रहे? अच्छा, खुद ही चुपके से ढूंढ के लगाएंगे। भाई लगा दें, फिर जल्दी से लगा दें, जल्दी से लगा दें, जल्दी। चले बच्चों, काउंट नहीं शुरू कर ले भाई, 3 से शुरू करें। 3 2 1 लगा दिया भाई, इनको मिल गया। जैसे आपने काउंटिंग शुरू की, इनको मिल गया। अब है मेरे पास सबसे आखिरी सवाल, सबसे आखिरी सवाल। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
और ये आखिरी सवाल तो है, लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे आसान जवाब है इसका। इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन, टीम बी ने तो लगा दिया है जवाब, टीम ए तलाश जारी। माशाअल्लाह, कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बेटा, अच्छी बात है, कोशिश करें, कोशिश करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले टीम बी के पास आ जाता हूँ इस बार। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नो 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 नो। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने इन्हीं क्यों, उनको तो नहीं पता, ये क्या, ये सीखने के लिए तो हो रहा है, ये प्रोग्राम किस लिए हो रहा है? सीखने के लिए। नहीं पता था, आपको नहीं पता था ना, लेकिन आपने कोशिश किया मुकाबले के लिए, मैं आऊँगा, मैं करूँगा मुकाबला, तो अब आपको पता चल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे गलती भी। तो ये आपका जवाब सही नहीं है। सही जवाब है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2 का जवाब है नमाज फ़जर की अदान में। भाई ज़बरदस्त भाई, माशाअल्लाह, ये जवाब ठीक है। और सवाल नंबर 3 का जवाब था पाक पतन शरीफ, ये जवाब भी ठीक है, ये गलत नहीं है। और सवाल नंबर 4 का जवाब है 3। हाँ, वितर में कितनी रकतें होती हैं? 3। ये भी जवाब दुरुस्त है। तो कितना सही हो गया अभी तक? 1 2 3 ठीक हो गए हैं। और सवाल नंबर 5 का जवाब है हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, जवाब दुरुस्त है। और सवाल नंबर 6 का जवाब है शैतान। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। कितने सही हैं, कितने गलत हैं? 5 सही और 1 गलत। अब देखते हैं कि कौन सी टीम जीती। ये ले जी, माइक पकड़ लीजिए आप, शाबाश, सीधे हाथ से पकड़ ले। देखें, सवाल नंबर ये है 1। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी सीख लें। ये सवाल नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये। जब भी आपसे क्वेश्चन हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आपसे पूछा जाए कि सवाल नंबर 1 का आंसर है, तो आप 1 का आंसर यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे? कहाँ पे? यहाँ पे या यहाँ पे? 1 पे देंगे ना। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बेटा, ऐसे ख्याल रखना है। अब आपको कहें सवाल नंबर 1, तो ये रहा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कहाँ पर है? ये बात। और 3 कहाँ है? हाँ ठीक है, इस तरतीब से चलेंगे तो सही होगा। चलें भाई, सवाल नंबर 1 का जवाब प्यारे बेटा गलत हो गया है। 2 का जवाब नहीं लगाया, 3 का भी नहीं लगाया, और 4 का जवाब है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सवालात के जवाब गलत हो गए, लेकिन आप एक मुकाबले में आए। आ जाओ बेटा, आपको सीखने को मिला, बैठे उधर बैठे, शाबाश। इसके साथ साथ आपको सवाल का जवाब देने का तरीका भी आ गया, मुकाबला करने का तरीका आ गया। यही आपको सिखाना मकसूद था और आप सीख चुके हैं। अल्लाह करीम हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, हमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखते रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया